नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम में 15 to 21 ऑफ जुलाई के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। यह वीक कैसे रहे खास, इसमें कौन से होंगे सेलेस्टियल मूवमेंट्स, किस ट्रांजिशन की वजह से हम देखेंगे बदलती हुई स्थितियों को, कैसे रखेंगे हम अपने पेशेवर जीवन, स्वास्थ्य या अपने घर परिवार का ख्याल, हम जानेंगे इन डिटेल। पर इन सब बातों के पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिक से। यस, एरीज जोडिक के लिए हालांकि रिकॉग्निशन का समय है, महत्वपूर्ण कार्यों का समय है, निवेश की परिस्थितियों का समय है। यह समय है जहाँ दे शुड कीप देयर आईज ऑन देयर बैंक बैलेंसेस। यह समय है जहाँ पर डिफिकल्ट टास्क को बहुत आसानी से आप पूरा करेंगे। यह जो समय है, यहाँ अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके लिए कई तरह की स्थितियां भी आएंगी। और अगर आप क्रिएटिव तरीके से अपने वर्क को करते हैं, लाइक आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप पेंटर हैं, आप सिंगर हैं, या एनी काइंड ऑफ आर्ट फील्ड में आपका कोई अगर हाथ है तो वहाँ आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स सुदूर विदेशों तक भी हैं तो यह जो सप्ताह है आपके लिए बेहतरीन स्थितियां लेकर आएगा। आप अपने लिए ना सिर्फ एक अच्छा संबंध बना पाएंगे बल्कि संतुलन बना पाएंगे अपने निवेश की स्थितियों, खर्चे की स्थितियों और जीवन की परिस्थितियों में। यह जो समय है यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके प्यार करने वाले लोग आपके करीब होंगे। हालांकि आप में पॉजिटिवनेस की एक स्थिति रहती है, तो ट्राई कीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स माइंडसेट से रहा जाए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सुनने की आदत डालें। इस सप्ताह जो बुध है वह स्टूडेंट्स को बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं और इस वजह से इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए सफलता प्राप्त करने की एक दिशा देंगे। तो बुध जो है आपके लिए पॉजिटिव है और इसी के कारण अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे थे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। दिस वीक इफ इट इज पॉसिबल तो आप राहु के बीज मंत्र कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने सेकंड जोड़ी यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर केतु चूंकि 5th में है और इसकी वजह से इस हफ्ते आपको बार बार जो आपका दिमाग है वो पजल होगा। सो लाइक आप एकाग्र नहीं होंगे, आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हालांकि सेहत पूरी तरह ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ी छोटी छोटी अड़चने हैं और इसके कारण आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस आए, खाने में टेस्ट ना आए, या फिर किसी छोटी मोटी दिक्कतें भी साबित हो। हालांकि यह जो समय है आर्थिक पक्ष के लिहाज से काफी अच्छा समय है, भाग्य का मिल रहा है साथ। सो दिस वीक यू आर गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आपके लिए सप्ताह किसी नए कार्य पे भी सफलता मिलने की आशंका है और यह सप्ताह जो है आपके बड़े आपको लेकर बहुत प्राउड फील करेंगे। सो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और यह जो समय है यहाँ पर सम्मान के साथ साथ लंबे समय से करियर में जो आपको स्थिति की चाहत थी उसकी तरफ आपको ले जाएगा। इस दौरान आपको मनचाही जगहों पर ट्रांसफर भी मिल सकती है, आपकी पदोन्नति भी संभव है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पूरे ही हफ्ते को आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखें और वहाँ के ब्राइटनिंग को आप यूटिलाइज कर जाएं इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। यह जो समय है यहाँ पर ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो एक नेसेसरी अप्रूवल की डिमांड कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि चीज़ें बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूट की जाए। यह जो समय है यहाँ पर ट्रेवल जो है वो बहुत फेवरेबल कार्ड पे है लेकिन एक्सपेंसिव भी होंगे। दिस वीक आप कोशिश कीजिए कि आप कर सकते हैं अगर तो करते रहें बीज मंत्र शिव के। और साथ ही आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं जेमिनी के बारे में एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आपके लिए पूरा ये सप्ताह है काफ़ी हाई एनर्जी वाला है। यहाँ पर आप अपने कलीग्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में बहुत पॉपुलर रहेंगे एंड ऑफ कोर्स जो बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत आपके लिए एनर्जेटिक होगा, बहुत मीनिंगफुल होगा, ऐसा यह हफ्ता आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए चीज़ों का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा
और कई तरह की चीज़ों में, कई तरह की मुश्किलात में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े होंगे। यह जो पूरा हफ्ता है, यहाँ पर आपको अपने प्रेम के साथ जीवन बिताने का, सुकून के पल जीने का मौका मिलेगा। और आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा आपको नजर आएगा। सो दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस वीक फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर अगर कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे परिवार में एक अच्छा माहौल रहेगा, रिश्तों में एक विश्वास बढ़ेगा। यहाँ पर हालांकि मैं आपको कहूँगी कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके लिए इमोशनल हो जाना हर बार ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर नहीं आता है। इस पर्टिकुलर वीक में आपके फैमिली में गैजेट्स खरीदे जाने के डिमांड बच्चे करते दिखाई दे रहे हैं, और पेरेंट्स आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरफ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप कोशिश करें बुध के बीज मंत्र कर सके तो जरूर करिए। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर मानसिक और शारीरिक रूप से एक थकान के साथ ये शुरुआत दे रहा है, पर यह सप्ताह आपको थोड़ा आराम और थोड़ा सा अगर आप पौष्टिक चीज़ें खाते हैं तो आपके लिए एक अच्छा शुरुआत भी देगा। इस हफ्ते जुपिटर आपके लिए 11th हाउस में है, और इसकी वजह से आर्थिक जो स्थितियां हैं वो भाग्य के साथ जा रही हैं। आप अगर कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो समझ के अगर निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए स्थितियां जो है पॉजिटिव रहेंगी। बिना समझे अगर निवेश करेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रबल जरूर महसूस होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, जो भी कैंसेरियंस हैं वो अपने क्रिएटिव साइड को थोड़ा सा और बिल्ड करें, थोड़ा सा और उसमें एनहांस करने की ज़रूरत है। एंड कुछ छोटी छोटी चेंजेस जो हैं वो आपके लिए आपके अप्रोच को बहुत अप्रिशिएशन के लायक बना देगी। यहाँ पर ट्राई टू डिवोट फुल अटेंशन टू कंक्लूड योर टास्क, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस वीक। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी टेस्ट या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ आपके सफल होने की संभावना अधिकतम होगी। एंड ऑफ कोर्स आई कैन से देयर विल बी सेवरल चेंजेस इन योर ट्रैवल प्लान्स एज वेल एज योर डेस्टिनेशंस टू। सो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं और उन स्थितियों में इंजॉय करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपने 5वीं राशि यानी सिंह राशि के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आपका एक ऑप्टिज्म जो है, आपके लिए जो चीज़ों के समझने का एक पॉजिटिव आउटलुक है, वो आपके करियर को न्यू हाइट्स देगा। सो दिस इज द वीक जहाँ पर आपकी ना सिर्फ रैपो अच्छी होगी बल्कि आपका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स ऑल आर स्टैंडिंग विथ यू। और यहाँ पर ऑफ कोर्स अपोजिशन भी है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपको कोई अपोजिशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ऐसे संतुलन की स्थितियां दिखाई देती है जहां लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर जुपिटर आपके 10th में है और ऐसे में सेहत के नज़र से स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। पूरे सप्ताह भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में है, इसलिए आपके लिए किसी भी काम में बहुत हरीनेस की कोई नीड नहीं दिखाई देती। आप अगर किसी भी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ आपके पैसे के खर्च होने की तरफ ज़्यादा जाती है। संभव है परिवार के सदस्यों के बीच में चीज़ों को लेकर कुछ चर्चाएं हों और जिससे आपस के विचारों का डिफरेंस या भेद आए। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़रूरत होगी फोकस्ड रहने की, क्योंकि अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे तो जो मन की नेगेटिव थिंग्स हैं वो आपको डाउन करेंगी। कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र करें या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। और इस हफ्ते जो आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि का जहाँ तक सवाल है, यह जो पूरा सप्ताह है, इस सप्ताह में चूंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है ऑफ कोर्स, और इसकी वजह से आपको इस वीक
खाने की चीज़ों में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा, इसलिए आप शौक के लिए खाएंगे, इस हफ्ते टेस्ट के लिए खाएंगे। हालांकि ज़्यादा कैलोरीज से आपको थोड़ा सा बचना होगा। यहाँ पर राहु आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है। ऑफ कोर्स वो केतु के अपोजिट प्लेसिंग होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप नहीं चाहते हुए भी खुद को चीज़ों में उलझाएंगे। यह जो पूरा सप्ताह है आपको छोटे छोटे ट्रैवल्स के लिए प्रोन कर रहा है, और हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी धन कमाने या चीज़ों के फैलाव के लिए छोटी छोटी यात्राओं का सहारा लें। यहाँ पर आपको अपनी आर्थिक स्थितियों के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि आपका मनोबल अच्छा रहेगा, करियर की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन आप कई सारी स्थितियों में अंदर से कंफर्टेबल भी महसूस करेंगे। यह जो पूरा वीक है, यह वीक आपको कई तरीके से सपोर्ट करेगा। लाइक हो सकता है आप कोई छोटे कोर्सेस में एडमिशन लें, या हो सकता है कि आप अपने पर्सनालिटी या स्किल डेवलपमेंट के लिए अपनी चीज़ों को इन्हांस करें। यहाँ पे न्यू अलायंस एंड कॉन्टैक्ट्स विल डेवलप थ्रू योर सोशल एक्टिविटीज़, तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एंड यू शुड मेक न्यू प्लान्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर केयरफुल एनालिसिस, क्योंकि आप ऐसे ही कोई प्लानिंग ना करें, खासतौर से जब वो बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए काम की स्थितियाँ थोड़ी कठिन है। यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस एंड योर गोल्स, क्योंकि अगर आप करियर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए हालांकि बहुत अच्छी एक स्थिति दर्शाता है, फिर भी आपके मेहनत के लिए तो आपको कहता ही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से, या अगर आप प्रेम में हैं तो आपके प्रेमी की तरफ से आपको बहुत कोऑपरेशन भी मिलेगा। आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा और आप पूरे टाइम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने सातवीं जोड़िक यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। एंड दिस पीरियड इज फेवरेबल फॉर रिन्यूइंग ओल्ड कॉन्टैक्ट्स। सो यह जो पूरा समय है, आप पुराने दोस्तों से या अपने पुराने संबंधों से एक नई ऊर्जा या नई स्थितियों का निर्माण करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी जो है उसको लेकर आपको बहुत विचारशील रहना होगा, अदरवाइज वो खर्च की स्थितियाँ आएंगी। लग्जरीज आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी और बहुत सारी जगहों पर अननेसेसरी आप शॉपिंग कर ले जाएंगे। ऑल बिजनेस ट्रिप्स विल ब्रिंग इंस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो कोई ऐसी यात्राएं आपको मिलती है तो आपको जरूर जानी चाहिए। यह जो पूरा सप्ताह है ये हाईली रिवार्डिंग है, तो इसलिए आपके लिए ना सिर्फ दोस्त परिवार के लोग बल्कि ऑफिस के लोग भी सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कई स्थितियों में आप एक दूसरे के साथ काफ़ी मेमोरेबल टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। यह पूरा सप्ताह आपको कहता है कि आप अपनी स्थितियों के लिए मानसिक रूप से थोड़ा शांत होने की कोशिश करें। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर भी कोई चुनौतियां नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप हो सके तो पूरे ही हफ्ते एक्सरसाइज की एक रिजीम जरूर फॉलो करें। यह सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा। साथ ही शनि आपके 5th हाउस में है, इसकी वजह से यह सप्ताह आपके लिए वर्क के फ्रंट पे काफ़ी सहयोगी साबित होगा। इस हफ्ते कुछ ओपोनेंट्स या कुछ ओपोनेंट आपकी छवि के नुकसान की भी बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस नुकसान से भी बचा जाए। यहाँ पर इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनके बीज मंत्र करें, डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट एनीथिंग विच इज़ वाइट। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2। इसके साथ ही मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़े यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है, यहाँ पर आपके लिए जुपिटर 7th में है, और आपको इस पर्टिकुलर वीक में काफ़ी आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यह जो वीक है यह अगर आपने एनर्जी चैनलाइज कर लिया तो बहुत सारी सफलताएं देगी। यहाँ पे हालांकि आपके पास काम का एक एक्स्ट्रा बर्डन है और उस बर्डन का एक आपके अंदर खींच है या गुस्सा भी है, तो
तो इसकी वजह से कई बार आप मानसिक तनाव के शिकार भी होंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि उतनी ही चीज़ें आप लें या उसमें ही हाथ डालें जितना आप सहूलियत से कर सकते हैं। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ मनी या अर्निंग्स, क्योंकि उसके लिए भी यह स्थितियां अच्छी हो रही है। आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी बातों को आप लोगों के साथ अगर नहीं शेयर करेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। यहाँ पर कई उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी सहकर्मियों से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप कोशिश करें कि आपके साथ के काम करने वाले लोग आपसे खुश बने रहें, क्योंकि उनके नहीं खुश होने की स्थिति में आपके लिए नुकसान का एक आप आसार देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने एग्ज़ाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिवली आपको एक इंडिकेशंस दे रहे हैं। यहाँ पर आप यू मे हैव टू ट्विस्ट फैक्ट्स अ लिटिल टू गेट योर वर्क डन, तो आप थोड़ा सा चतुराई से और चीज़ों को समझदारी से हैंडल करें। यहाँ पर आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है वो है रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ सेजिटेरियस की, और धनु राशि के जातकों के लिए ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम फॉर मीटिंग न्यू पीपल्स एंड बिल्डिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स। आपके लिए बहुत हैप्पी टाइम है, बहुत मेरी टाइम है, और इस सिचुएशन को आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ए चेंज ऑफ इन्वायरमेंट इज इंडिकेटेड फॉर सम ऑफ यू, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो जाए या वो अपने घर या रहने की जगह बदल लें। यू विल बी हैप्पी विद द वे लाइफ इज गोइंग, सो दिस इज़ द वेरी परफेक्ट वीक फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उन स्थितियों से आप खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं। योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स would increase and you would take part in many activities. So this is the time when you feel engaged with different kind of work, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी कई तरह की स्थितियां आपके एम्बिशंस को बढ़ाने और उसमें सहयोग देने के काम आएंगी। ये जो पूरा हफ्ता है ये धनु राशि के जातकों के लिए अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखने का हफ्ता है, इसलिए किसी भी निर्णय को लेने में अगर समस्या आए तो आप अपने बड़ों से पूछ लें, खासतौर से ज़्यादा सोच लें, सेकंड थॉट ले लें। दिस इज़ द टाइम जहां घर परिवार का वातावरण बेहतर है। आप एक साथ बैठकर ना सिर्फ खाने का बल्कि विचारों का भी मजा ले सकते हैं। करियर की बात करें तो आपके प्रयासों की वजह से आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है, और जहां भी आप चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपके करियर में एक अच्छी बढ़त मिल रही है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लेकर आ रही हैं जिसमें आप किसी भी मीडिया सेक्शन की मदद से अपना ग्रोथ संभव कर पाएंगे। आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा, और हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ या आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताएं। दिस वीक योर फेवरेट कलर इज़ पर्पल एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं अपने 10वें जोड़िक यानी मकर राशि के जातकों के बारे में, और मकर राशि के लिए सैटर्न उनके सेकंड हाउस में है। इसकी वजह से इस हफ्ते आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उसके साथ बेहद अच्छा सप्ताह बीतेगा। यह जो समय है यह समय आपको कई तरह की चीज़ों के लिए इंडिकेट करता है। सो अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिव थॉट्स एंड दैट विल गिव यू वेरी मच पॉपुलैरिटी। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके नॉलेज आपको इम्प्रेसिव एक साथ देगी, एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी एट होम विल बी हैप्पी। यहाँ पर आप अपने गोल्स के बहुत करीब रहेंगे और हैप्पी एंड चीयरफुल एटमॉस्फेयर है ऑल अराउंड यू, तो आपके लिए चीज़ें स्थितियाँ अच्छी भी बेहतर भी बनती जाएंगी। यू मे इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपके स्पाउस के साथ उसको मेंटेन करने में, नॉर्मलाइज करने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। स्वास्थ्य जो पिछले हफ्ते से खराब था इस हफ्ते ठीक होता नजर आ रहा है। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने 11वें जोड़िक यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स के सेंस में डबलिंग ये वीक शो करता है, और आपके लिए इनक्रेडिबल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ आपके वर्क और गुड रेपुटेशन का एक इंडिकेशन देता है। आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिक अपील है, और इसकी वजह से बड़े सारे लोग आपसे आकर्षित होंगे। बिग प्रोग्रेस and long-term agenda items will come on your way.
आपके रिलेशनशिप इश्यूज में भी पॉजिटिव रिजल्ट है, और आप अगर कोशिश करेंगे तो हेल्थ फ्रंट पे भी नॉर्मलिटी बनी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद सहयोगी साबित होगा, और आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा लेकर आएगा जिससे आपके मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। सामान्य से अच्छा या बेहतरीन समय है। इस हफ्ते अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। दिस वीक इफ इट इज़ पॉसिबल तो आप हनुमान जी के बीज मंत्र कीजिए, मंगलवार के बीज मंत्र कीजिए, और आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में, और मीन राशि के लिए राहु फर्स्ट में है ऑफ कोर्स, तो इसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस भी कम आएगा, थोड़ा हेल्थ भी आपका खराब रहेगा, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप हालांकि इस समय छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा परेशान भी हैं, थोड़ा वित्तीय लेन देन, थोड़ा आपका रियल एस्टेट में पैसा जा रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से आपके लिए थोड़ी परेशानियों का समय है। लेकिन आपको मैं ताकीद करूंगी कि अगर हो सकता है तो जितना हो सकता है शांत बने रहे। इस समय आपकी मेहनत आपको फल दिलाएगी, और आपके लिए लोगों के अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना बढ़ेगी। यू विल बी फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड यू विल बी एबल टू हैंडल एवरी टास्क वेरी इजीली। तो आप इम्प्रूवमेंट करें चीज़ों में, साथ ही आपके फाइनेंशियल स्टेटस के भी बढ़ने का एक योग बनेगा। इट इज़ गोइंग टू बी अनदर फेवरेबल वीक फॉर जॉब सीकर्स। तो अगर आप नौकरी चाह रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। स्कॉलर, आर्टिस्ट, या फिर आप कोई ऐसे ऑडिशन के फील्ड में हैं तो यू विल गेट और यू विल गेन रिकग्निशन। योर पॉजिटिव एटीट्यूड विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट इन योर रिलेशनशिप, एंड ऑफ कोर्स आई कैन से कि आप मेडिटेशन या योगा करेंगे तो निश्चित रूप से यह सप्ताह दुगुना तेजी से आपको फल देगा। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई है, उसको ग्रो करने की कोशिश करें। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 12। इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ इस प्रोग्राम को। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे अपने वीडियोस में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।